चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का ज्ञानदायिनी जी एजुकेशनल ट्रस्ट पर स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं? सभी बच्चों को एक साथ गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए बच्चे, सभी लोग आ जाइए, है ना। और हम लोग बच्चे इन्वायरमेंट का टॉपिक कर रहे थे और हमने कहा था कि हमें पोल्यूशन पढ़ना है बेटा, क्योंकि पोल्यूशन से संबंधित एक आध एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। वो कोई भी एग्जाम हो बच्चे, चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का, कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, क्योंकि जो हमारा पर्यावरण होता है ना सर, ये करंट से भी जुड़ा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ, फिर शुरू किया जाए बेटा, है ना। वीडियो को बेटा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, है ना। और सभी बच्चे एक बार वीडियो को देखा जरूर करो बेटा, ठीक है। चलो आओ सभी बच्चे आ जाओ। हमने आपको बच्चे माइनिंग के बारे में बता दिया था, जो डस्ट पार्टिकल है। कुछ बच्चों को अभी कंफ्यूजन है बच्चे की आसमान से राखियां बच्चे गिर रही हैं। तो देखो सर, ये आसमान से राखियां वाखियां नहीं है। अगर याद होगा आप लोगों को, तो हमने जब एटमॉस्फेयर आपको पढ़ाया था तो हमने कहा था ये हमारी अर्थ है बेटा, और जो अर्थ है इसके अंदर ग्रेविटी है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये मैंने आपको बताया था। मान लो यहां पर कोई पिंड है बच्चे, या कोई भी पार्टिकल्स है, जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा बेटा, तभी पृथ्वी की जो ग्रेविटी होगी वो इस पार्टिकल को अपनी तरफ क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी बच्चे, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे क्या है, जब ऋतुओं का परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है, तो आपको पता है सर, एक गर्म हवाएं होती हैं और एक ठंड हवाएं होती हैं बच्चे। और इन हवाओं के बच्चे पहाड़ों के टकराने के कारण भी बच्चे, वहां के बच्चे पहाड़ जो होते हैं वो टूटते हैं, रफ करते हैं बेटा। तो टूटने से भी जो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो भी निकल कर आते हैं, उन्हें सिलिका भी कह देते हैं बच्चे, ठीक है। और ये जो आसमान से राखी वाखी बरसने वाला पॉइंट नहीं है बेटा, ये सब आपको बताया जाएगा जब उल्का पिंड के बारे में पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा। यहां ऐसे बीच में समझ में नहीं आएगा। हमें यहां पर उन पॉइंट्सों को डिस्कस करना है जो मनुष्य है बच्चे, जो मनुष्य अपने कार्य करता है, तो मनुष्य द्वारा किए गए कार्य के बाद जो एनवायरमेंट पर इफेक्ट पड़ता है वो हमें पढ़ना है बच्चे, ठीक है। तो यहां पर ये है, कंफ्यूज मत रहिएगा, बाकी सारी चीजें जो भी है वो मैं दूर करूंगा बेटा, ठीक है। चलो आओ बच्चे, तो यहां पर हमें आज प्रदूषण शुरू करना था। हमने कहा था वायु प्रदूषण क्या होता है ना, जल प्रदूषण क्या होता है, यही सब कारण है। मैंने ओपन माइनिंग बता दिया, मैंने क्लोज्ड माइनिंग बता दिया बच्चे, और मैंने प्लास्टिक का भी पूरा डाटा बता दिया कि प्लास्टिक किसने बनाया बच्चे, ये यूरोप में कौन सी कंपनी ने बनाया, भारत देश में केमिकल स्टेट कौन सा है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं बेटा, ठीक है। तो चलो आज हम लोग प्रदूषण शुरू करेंगे बच्चे, ठीक है। हेडिंग डालिएगा पोल्यूशन बेटा, प्रदूषण। ठीक है बच्चे, जो ये पोल्यूशन होता है, याद रहेगा बच्चे, मैंने एक डेफिनेशन में आपको कहा था कि जो हमारी अर्थ है बेटा, यानी कि हमारी क्या पृथ्वी है बच्चे, पृथ्वी पर जो कुछ है, पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब पृथ्वी का अपना है। ये तो पॉइंट्स में कई बार बताया था बच्चे, यानी पृथ्वी पर जो कोई भी बच्चे सब्सटेंसेस है, यानी पदार्थ है, वो सब पृथ्वी का क्या है बच्चे, अपना है। और जो आवश्यकता से, यहां पर यही पॉइंट अंडरलाइन करके लिखिएगा, जो आवश्यकता से अधिक है वही बच्चे क्या है, प्रदूषण है। जो आवश्यकता से क्या है, अधिक है, वही सारा का सारा सब्सटेंस क्या है बेटा, प्रदूषण है। वही क्या है, प्रदूषण है, यानी वही क्या है बच्चे, पोल्यूशन है। क्लियर हो जाएगा बच्चे। यानी कि इसकी एक और लाइन कर सकते हो बच्चे, अनुपयोगी एक लाइन और लिख लेना बच्चे, अनुपयोगी और आवश्यकता से अधिक, अनुपयोगी और आवश्यकता से
अधिक बेटा, ठीक है। आवश्यकता से क्या अधिक बच्चे, जो भी है आवश्यकता से अधिक सब्सटेंस का पर्यावरण में पाया जाना, यानी कि आवश्यकता से अधिक पदार्थ का पर्यावरण में पाया जाना, पर्यावरण में पाया जाना ही क्या कहलाता है बच्चे, प्रदूषण कहलाता है। ये बच्चे सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन था, देख लीजिएगा बच्चे। यूजलेस एंड एक्सेसिव अमाउंट, बच्चे जब यूजलेस चीजों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज होगा बच्चे, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है बच्चे, लिख दीजिएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए बच्चे। यूजलेस एंड एक्सेसिव सब्सटेंस फाउंड इन आवर एनवायरमेंट, सब्सटेंस फाउंड इन बच्चे आवर एनवायरमेंट, लिखिएगा सारे बच्चे, एनवायरमेंट। यूजलेस एंड एक्सेसिव सब्सटेंस फाउंड इन आवर एनवायरमेंट कॉल्ड पोल्यूशन। कॉल्ड क्या होगा बच्चे, पोल्यूशन होगा। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, और बताइए लाइन समझ में आ रही है बच्चों की नहीं आ रही है। पृथ्वी का जो कुछ भी है सब कुछ अपना है, जो आवश्यकता से पृथ्वी पर अधिक है यानी यूजलेस सब बच्चे सब्सटेंस हैं, वही उसी को हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। फिर दूसरा लाइन मैंने लिखा अनुपयोगी और आवश्यकता से अधिक सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब होता है क्या, पदार्थ बेटा, पदार्थ का पर्यावरण में पाया जाना ही पोल्यूशन कहलाता है। यूजलेस एंड एक्सेसिव सब्सटेंस फाउंड इन बच्चे आवर एनवायरमेंट, आपके पर्यावरण में जो भी यूजलेस चीजें हैं उनकी मात्रा अधिक है बच्चे, या यूजलेस चीजें ही होती है। एक तो बच्चे क्या कहते हैं, यूज वाली चीजें होती है, एक यूजलेस होती है, जो आवश्यकता से अधिक है वो यूजलेस है बेटा, और वही कहलाता है पोल्यूशन। क्या कहलाता है बेटा, पोल्यूशन कहलाता है। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ा जाए सर। ये थ्योरी बेस्ड एक क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर जो अगला पॉइंट होगा वो हमें पढ़ना है एयर पोल्यूशन, ठीक है बच्चे, हमें क्या पढ़ना है, एयर पोल्यूशन पढ़ना है। हमें पढ़ना है बच्चे वायु प्रदूषण, क्लियर हो जाएगा। हमें क्या पढ़ना है बेटा, वायु प्रदूषण। और आपको पता है सर, हवा में दो चीजें होती, यानी इसको हम दो टुकड़ों में बांटते हैं बच्चे। एक आपको पता होगा सर, पार्टिकल के रूप में होते हैं बच्चे, और एक गैसियस के रूप में होते हैं बच्चे। किसके रूप में होते हैं, एक गैसीय अवस्था में रहते हैं बच्चे, और एक पार्टिकल यानी कणों के रूप में रहते हैं बेटा, ठीक है। पार्टिकल्स यानी कणों के रूप में होते हैं बच्चे, इसको लिख देना, कणों के रूप में होते हैं, और एक बच्चे गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो होगा वो गैसियस फॉर्म वाला होगा बच्चे। भाई कुछ गैसें, अभी कभी कभी आप लोग देखते हो बच्चे कि आप रोड पर जा रहे हो, अचानक एक बच्चे बदबूदार स्मेल आ जाती है, तो बच्चे कहीं ना कहीं आपको जो बच्चे गैस चाहिए, जो आपको बच्चे क्वालिटी चाहिए वो नहीं है, एक अदर सब्सटेंस आ गया बच्चे, एक अदर गैसेस आ गई, तो आपको बताओ बच्चे डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है बच्चे। बस सेम है बच्चे, गैसीय कंडीशन में कुछ होते हैं और कुछ पार्टिकल के रूप में होते हैं बेटा। किसके रूप में, पार्टिकल्स के रूप में, ठीक है। यहां पर लिख दो बच्चे प्रदूषक,
प्रदूषक सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं बेटा। ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर प्रदूषक लिखा है, यहां पर प्रदूषण लिखा है। प्रदूषण एक प्रोसेस है, प्रदूषण एक प्रोसेस है बच्चे, और उस प्रोसेस में जो हमें डैमेज करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, उसी को हम पोल्यूटेंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट कहते हैं, याद रखना। ये तो एक प्रोसेस है, ठीक है, और जो नुकसान करने वाला व्यक्ति है उसी को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे पोल्यूशन के प्रोसेस दो हैं, दो व्यक्ति हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते, एक तो गैसीय अवस्था में जो रहते हैं वो, और एक पार्टिकल के रूप में होते हैं वो बेटा, ठीक है। और यही बच्चे पार्टिकल जो होते हैं उन्हीं को हम प्रदूषक कहते हैं, पोल्यूटेंट कहते हैं, जो हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं, ठीक है बेटा, नुकसान पहुंचाते। तो प्रदूषक सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं बच्चे, ठीक है। और बच्चे ये जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम पीएम में काउंट करते हैं बच्चे, पार्टिकुलेट मैटर। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने पीएम वाला जो कण है, जो पार्टिकल है, जो टिनी पार्टिकल है बेटा, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि लाभदायक है बेटा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हमें सबसे पहले बच्चे गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ना है। अब ध्यान से देखो बच्चे, हमारे यहाँ दो पर्यावरण में दो प्रकार की गैसें पाई जाती है, एक तो प्राइमरी गैसें होती है और एक सेकेंडरी गैसें होती हैं बेटा। और आपको पता है सर, प्राइमरी गैसें वो गैसें होती हैं जो जिस फॉर्म में रहती हैं, जो जिस फॉर्म में रहती हैं उसी फॉर्म में बच्चे डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। क्लियर हो गया? फिर से सुनना बेटा बच्चे, प्राथमिक गैसें वो गैसें होती हैं जो जिस अवस्था में रहती हैं उसी अवस्था में हमें डैमेज करती हैं, हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और वो गैसें हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है बेटा। क्या होती है? हार्मफुल होती है। फिर से सुनना बेटा, वो गैसें जो डायरेक्ट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं, हमें प्राथमिक गैस कहलाती हैं। वो गैसें बच्चे जो दो प्राथमिक गैसों से मिलकर, जो दो प्राथमिक गैसों से मिलकर एक अन्य गैस का निर्माण करती हैं, वो हमारी सारी द्वितीयक गैसें कहलाती है बेटा, सेकेंडरी गैसें कहलाती हैं। क्या कहलाती है? सेकेंडरी गैसें। फिर से सुनना, एक है उसी अवस्था में इफेक्ट कर जाए प्राइमरी, दो प्राइमरी मिलकर एक तीसरी गैस का निर्माण कर दे बच्चे, तो सेकेंडरी सिचुएशन हो जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ सारे बच्चे, बताओ। प्राथमिक और द्वितीयक में है, अभी मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट टाइम पीसीएस 2019 में भी यहां से एक क्वेश्चन आया था बेटा, ठीक है। एनटीपीसी में भी है, प्रैक्टिस सेट आपका शुरू होगा, तो उसमें बच्चे देखिएगा कि कई प्रकार इन सारी टाइप्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। कारण क्या है बच्चे, हम भूगोल तो पढ़ते हैं लेकिन बेटा उस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या बच्चे एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या बच्चे ध्वनि प्रदूषण से क्वेश्चन नहीं दिखते? ये हर एक एग्जाम में आपको दिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। पहले क्या था बेटा, 2012 से पहले इसको ज्योग्राफी में ही पढ़ा जाता था, लेकिन 2012 के बाद से बहुत ही स्मार्ट चैप्टर हो गया है बेटा। कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन आ जाता है। अभी मैंने जो आपको एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर कराया उसमें से भी देख लो बच्चे, अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। तो अगर बच्चे हम 2-3 घंटे पढ़ते हैं, 2-3 लेक्चर अगर हम लेते हैं, अगर 2-3 घंटे की पढ़ाई में हमें 1-2 क्वेश्चन मिल जाए जो एग्जाम से ओरिएंटेड हो बेटा, तो फिर आप बताओ यार आपका लाभ होगा कि नहीं होगा? डन है, होगा सर। ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा है, लेकिन बच्चे हमें पहले अब उन पॉइंट्स को तैयार करना है, उन टॉपिक को तैयार कर लेना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो बेटा। और वही फैक्ट पढ़िए, ये फर्जी की कलाएं मत करिए सर। फर्जी की कलाओं में जो लोग लग जाते हैं, देखो 2 चीज बता दे बेटा, पीएचडी नहीं करना है तुम्हें इतनी पढ़ाई करना है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, काम खत्म। पीएचडी उनको करना है जो पढ़ाएं, आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है बच्चे, ठीक है। तो चलो बच्चे, मैंने बताया कि प्रदूषक वो होते हैं जो हमें बच्चे नुकसान पहुंचाते हैं। इनका मापक हम पार्टिकुलेट मैटर में करते हैं बच्चे, पीएम में करते हैं, ठीक है। और बच्चे गैसों भी होती हैं, वो 2 अवस्था में बच्चे होती है, एक प्राथमिक गैसें होती हैं और एक सेकेंडरी गैसें।
सारे बच्चे ऑनलाइन चाय पी सकते हो। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहां पर मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं। वह सभी गैसें बेटा, वह सभी गैसें जो डायरेक्ट एयर को प्रभावित करती हैं, प्राथमिक गैसें होती हैं। कौन सी गैसें बेटा? प्राथमिक गैसें होती हैं। ठीक है बच्चे, प्राथमिक गैसें होती हैं बच्चे, यानी कि बच्चे कह सकते हो जिस फॉर्म में होती हैं उसी अवस्था में इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। जिस फार्म में होंगी उसी फार्म में आपको नुकसान पहुंचा देंगी, प्राइमरी गैसें कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बच्चे? प्राइमरी गैसें कहलाएंगी। अभी मैं एग्जांपल में दूंगा बच्चे, कौन सी गैसें कहलाएंगे बेटा? प्राइमरी गैसें कहलाएंगी। ठीक है, यानी दीज गैसेज आर इफेक्ट डायरेक्टली बेटा, दीज गैसेज आर इफेक्ट डायरेक्टली, वह गैसें जो डायरेक्ट जिस अवस्था में हमें नुकसान पहुंचा दे, प्राथमिक गैसें कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चे? प्राथमिक गैसें कहलाती हैं बच्चे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा सर, परेशान मत होइएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, CFC है बच्चे, नाइट्रस ऑक्साइड है। क्लियर हो जाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सारी गैसें जो हैं बच्चे जिस अवस्था में, उसी अवस्था में हमें नुकसान पहुंचा देती हैं। दीज गैसेज आर इफेक्ट डायरेक्टली बच्चे। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अब ये तो प्राइमरी गैस हो गया बच्चे, प्राथमिक था बेटा। अब यहां पर लिख दो दो प्राथमिक प्रदूषक बेटा। ठीक है, आपस में रिएक्ट करके, आपस में क्या करके बेटा? रिएक्ट करके एक नए प्रदूषक का निर्माण करते हैं। रिएक्ट करके एक नए प्रदूषक का निर्माण करते हैं। एक नए प्रदूषक का निर्माण करते हैं। कौन से श्रेणी बच्चे कहलाते? द्वितीयक, सेकेंडरी गैस बच्चे। जैसे धुआंसा हो गया, स्मोग है ना बेटा, ओजोन होती है, लेकिन ओजोन दो होती है सर। एक तो स्ट्रेटोस्फेयर वाली, समताप मंडल वाली ओजोन होती है, वो तो हमारे लिए बच्चे क्या है? लाभदायक है। लेकिन जो ओजोन क्षोभ मंडल वाली होती है, जहां पर हम रहते हैं बेटा, वो ओजोन यानी कि ट्रोपोस्फेयर वाली जो ओजोन होती है, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारे लिए नुकसानदेह होती है बच्चे। ठीक है, वो हमारे लिए क्या होती है? हार्मफुल। फिर मैंने कहा वह प्राथमिक गैसें वो गैसें होती हैं जो हमें जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बच्चे नुकसान कर जाएं, डायरेक्ट कहलाएंगी या प्राइमरी कहलाएंगी। उनमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC गैसें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बेटा। ठीक है, वो बच्चे द्वितीयक श्रेणी की कौन सी गैसें होती हैं? तो आप बोलोगे दो प्राइमरी गैसें बच्चे सनलाइट की अवस्था में या सनलाइट की प्रेजेंस में बच्चे रिएक्ट करके एक नई गैस का या एक नई पोल्यूटेंट का निर्माण करती हैं बच्चे, वही हमारी क्या कहलाती हैं? सेकेंडरी गैसें कहलाती हैं। प्रदूषक को पोल्यूटेंट कहते हैं बच्चे, जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। और जो पोल्यूशन होता है एक प्रोसेस होता है, जो अभी मैंने आपको बता दिया बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो चलिए बच्चे, हम लोग प्राथमिक गैसें पहले पढ़ लेंगे। हमने एटमॉस्फेयर में भी आपको कई सारी गैसें पढ़ाया था बेटा, यहां पर फिर से मैं बता दे रहा हूं।
चलिए पहला हेडिंग डालिएगा बच्चे, प्राथमिक गैसें। प्राइमरी गैसेस। प्राइमरी गैसेस में जो होता है बच्चे, CO2 होता है, SO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CFC होता है बच्चे, CFC होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा हो गया, और CFC हो गया बच्चे, ठीक है, CFC हो गया बच्चे। अमोनिया का भी नाम सुना होगा बच्चों ने। अमोनिया भी हमारी डायरेक्ट इफेक्ट करती है, लंग्स को प्रभावित करती है बच्चे, ठीक है। ये सारी की सारी प्राइमरी गैसें हैं बच्चे। कौन सी गैसें हैं? प्राइमरी गैसें हैं। क्लियर हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब इसी में सबसे पहले बच्चे अगर हम कोई गैस पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे बच्चे दो। अगर पूछा जाए आया हुआ क्वेश्चन है कि जो कार्बन है, कार्बन बच्चे पृथ्वी पर किसके रूप में रहता है, तो आप बोलना सर कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में पृथ्वी पर रहता है बेटा। और आपको पता है कि हमने जब एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर कराया था तो हमने कहा था ये वायुमंडल की सबसे भारी गैस है बच्चे, जो हमें नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। पहला पॉइंट होगा बच्चे कि यहां पर इंपॉर्टेंट ही फैक्ट पढ़ेंगे, आग बुझाने में आवश्यक है। ये तो बच्चे इसकी अच्छाई हो गई। हमने कहा था बेटा, ध्यान से देखना, कि जैसे बच्चे कहीं पर आग लगा हो, क्लियर हो जाएगा, तो ये आग मान लो फैल रहा है बच्चे, ठीक है, ये आग फैल रही है, तो आपको पता है एक सिलेंडर होता है बच्चे जिसको हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब उस सिलेंडर में बच्चे नाइट्रोजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन क्या करती है बच्चे? इस आग को फैलने से रोक देती है, यानी कि आग को बाउंड करने का काम जो करता है बच्चे, वो तो नाइट्रोजन करता है। क्लियर हो जाएगा। और बच्चे जो भारी गैस है वायुमंडल की CO2, वो आग को ऐसे दबा देती है बच्चे, यानी आग को बुझाने में इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और इसे बाउंड करने में इंपॉर्टेंट रोल करता है बेटा नाइट्रोजन, ठीक है। ये मैंने आपको एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अब ये आग बुझाने में आवश्यक है बेटा, ठीक है। सबसे भारी गैस है वायुमंडल की, क्या है बच्चे? सबसे हैवी गैस है, भारी गैस है, और ये वायु से भी भारी है बच्चे, वायु से भी क्या है बच्चे? भारी है। क्लियर हो जाएगा बेटा। इसका अगर पूछा जाए अमाउंट कितना होता है, तो आपको पता है 0.03%, ठीक है बच्चे। अगर इसको हम अमाउंट पूछ लें बच्चे, अब ध्यान दीजिएगा बच्चे, पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चे। यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है बच्चे? सहायक होती है। अब बताओ, प्रकाश संश्लेषण बच्चे प्लांट करते हैं कि एनिमल करते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, ये प्लांट करते हैं कि एनिमल करते हैं? और अगर प्लांट करते हैं तो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ये भी बताना बेटा। प्लांट भी करते हैं तो किसकी प्रेजेंस में करते हैं बच्चे, बताओ। पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस बच्चे प्रकाश की प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं बच्चे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण आपको पता है, मैंने बताया था बच्चे कि सारे के सारे प्लांट करते हैं, और प्लांट बच्चे क्लोरोफिल, क्लियर हो जाएगा, क्लोरोफिल के बारे में भी बताया था बच्चे। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 क्या होती है? आवश्यक होती है बच्चे, ठीक है। अगर पूछा जाए ये आती कहां से है बच्चे, तो आपको पता है सर, हमने कहा था कि जब एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने हाइड्रोजन प्लस हीलियम को फर्स्ट स्टेज की गैस बताया था, और फिर मैंने सेकेंडरी गैस कहा था कि सर वो गैसें
जो ज्वालामुखी क्रिया से बाहर निकल कर आई पृथ्वी से बेटा, उसी सेकेंडरी बच्ची जो स्टेज की गैसें थी, उसी में तो वाटर वेपर था, उसी में तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था बेटा, और उसी में कार्बन मोनोऑक्साइड था। तो आप कह सकते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बच्चे फर्स्ट स्टेज की गैस है कि सेकेंड स्टेज की गैस है? तो आप बोलोगे सर ये सेकेंड स्टेज की गैस है, और ये बच्चे आई पृथ्वी से निकली ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। यानी कि जब भारत देश में नहीं बच्चे, पृथ्वी पर वॉल्केनिज्म हुआ, पृथ्वी पर क्या हुआ? वॉल्केनिज्म हुआ बच्चे। पृथ्वी पर जब वॉल्केनिज्म हुआ तब बच्चे एक गैस निकल कर आई जिसका नाम क्या था? CO2 था बच्चे, जिसका फुल फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे भारी गैस है, आग बुझाने में आवश्यक है, इसका अमाउंट है बच्चे 0.03%, पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। और प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? प्लांट करते हैं, यानी पौधे करते हैं बच्चे। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? कहां से निकली थी बच्चे? तो ये निकली थी ज्वालामुखी क्रिया में, यानी वॉल्केनिज्म जब हुआ हमारे यहाँ, तो इसीलिए सर हम इसे सेकेंड स्टेज की गैस कहते हैं। कौन से स्टेज की बच्चे? सेकेंड स्टेज की गैस बोलते हैं, इसे याद रखिएगा, आप कभी मत भूलिएगा बेटा। और अगर फर्स्ट स्टेज की बात किया जाए तो फर्स्ट स्टेज में हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। थर्ड स्टेज में नाइट्रोजन आया था, थर्ड स्टेज में नाइट्रोजन आया था। और जब बच्चे ब्लू ग्रीन एल्गी आए हमारे पृथ्वी पर, तब एक और बच्चे आया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ बच्चे उसमें सूर्य के प्रकाश से, तब जाकर उसमें से एक नया बच्चे व्यक्ति आया जिसका नाम ऑक्सीजन है। प्राणदायिनी गैस कहते हैं बच्चे। ठीक है, हो गया होगा इतना। अब इसी में अभी बच्चे एक दो पॉइंट्स और लिखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें सारे सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं बेटा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होगा बच्चे कि जो CO2 होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बच्चे। ठीक है, यानी वैश्विक ताप में वृद्धि करती है। यह गैस वैश्विक ताप में वृद्धि करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है बेटा। ठीक है, वृद्धि करती है। अगला क्वेश्चन होगा, ग्लोबल वार्मिंग में अत्यधिक सक्रिय गैस है। सक्रिय का मतलब एक्टिव। और अगर अमाउंट पूछा जाएगा कि सर ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा अमाउंट कौन सी गैस का है, तो वाटर वेपर का है बच्चे। किसका? 3 से 4% होता है इसका। और इसका अमाउंट बच्चे आपको पता है 0 से बच्चे 0.03 होता है। तो अमाउंट की अगर बात आएगी तो कंफ्यूजन मत रखना बेटा, वाटर वेपर होगा, सेकेंड स्टेज की गैस थी। और अगर बच्चे हाईली एक्टिव पूछेगा, हाईली एक्टिव की बात करेंगे, अत्यधिक सक्रिय की बात करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी बच्चे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, CO2 के बढ़ने का एक और कारण है, बढ़ने का एक और कारण है बच्चे, और वो कारण है लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज करना, यानी जनसंख्या में वृद्धि। लगातार जो जनसंख्या में विस्फोट हो रहा है बच्चे, ये भी तो हमारे बच्चे पृथ्वी पर CO2 की संख्या को, CO2 के अमाउंट को ही तो बढ़ाते हैं। याद होगा एटमॉस्फेयर में हमने कहा था बच्चे कि जब हम नाइट्रोजन 78% ग्रहण करते हैं तो 78% ही रिलीज कर देते हैं। क्लियर हो जाएगा। आप बच्चे हम जब क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं बच्चे, यानी कि लगभग 19-20%, जो 20% ऑक्सीजन लेते हैं बच्चे 21% के करीब, तो उसमें आप देखो सर कम से कम 5-6% ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्लियर। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं 0.03%,
और जब रिलीज करते हैं बच्चे तो 4 से 5% हम CO2 को रिलीज करते हैं। ग्रहण तो किया सिर्फ 0.03%, रिलीज किया 5 से 6%। तो जब 5 से 6% हर व्यक्ति रिलीज कर रहा है तो बताओ हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ रही कि घट रही है? लगातार बढ़ रही है। फिर ध्यान से सुनना, CO2 आया कहां से? CO2 आया सर वॉल्केनिज्म से। जब पृथ्वी पर वॉल्केनिज्म हुआ यानी ज्वालामुखी क्रिया हुई। फिर मैंने कहा कि वर्तमान में CO2 का लगातार बढ़ने का कारण क्या है बच्चे? तो आप बोलोगे सर जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है। हमने कहा सर इसको कम किया जा सकता है। यस सर, अगर वनस्पतियों की संख्या को बढ़ा दिया जाए यानी वनों की संख्या को बढ़ाया जाए तो वन क्या करेंगे सर? CO2 को खाएंगे, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेंगे तो CO2 तो अपने अंदर ले जाएंगे बच्चे, और ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो वनस्पतियों की संख्या भी मनुष्य गिरा रहा है और लगातार अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ा रहा है, खुद बढ़ रहा है, वनस्पतियों को कम कर दे रहा है। तो आप बताओ ग्लोबल वार्मिंग हुआ, वैश्विक तापमान जो होता है, बताओ ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है सर। क्लियर हो जाएगा? तो अब बताओ यार CO2 समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? और बच्चे जनसंख्या बढ़ेगी तो CO2 भी बढ़ेगा। और अगर कोई पूछे कि कार्बन किस रूप में रहता है तो आप बोलना सर कार्बन CO2 के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। कार्बन CO2 के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, उम्मीद है बच्चे गैस आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो ये तो बच्चे प्राइमरी की पहली गैस थी। अब हम तुरंत बात करते हैं SO2 की। ग्लोबल वार्मिंग में हाईली एक्टिव माना जाता है बच्चे, तो आप CO2 लगाओगे, और अगर हाईली अमाउंट की बात कर लिया जाएगा तो आप बच्चे वाटर वेपर लगाओगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में। अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा अब सल्फर डाइऑक्साइड का अगर सोर्स पूछा जाए कि सोर्स क्या है, स्रोत क्या है बच्चे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो सोर्स होता है बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड का वो वाहनों का धुआं होता है बच्चे, व्हीकल का, वाहनों का धुआं होता है बच्चे, ईंधन का जलना, ईंधन का जलना भी जो होता है बच्चे वहां से भी CO2 निकलती है बेटा। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से भी निकलता है, ज्वालामुखी वाहनों का धुआं भी होता है, ईंधन का जलना भी होता है, ज्वालामुखी क्रिया भी होती है बच्चे, और जो हमारी फैक्ट्रीज होती है वहां से भी निकलता है बच्चे, फैक्ट्रियों से भी निकलता है। ठीक है बच्चे, वाहनों का धुआं हो गया, ईंधन का जलना हो गया, ज्वालामुखी क्रिया हो गई, और फैक्ट्रीज से भी बच्चे SO2 रिलीज होता है। तो ये तो सोर्स हो गए सर सल्फर डाइऑक्साइड के, सोर्स हो गए सल्फर डाइऑक्साइड के बेटा। ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गया बच्चे। अब हम इसे साइड इफेक्ट समझ लेते हैं, क्या क्या इसके बच्चे प्रभाव होते हैं हमारे बॉडी पर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चे, सारे बच्चे हैं बेटा। देखते हो मार्केट जो होता है, आपको पता है सर व्हीकल की संख्या मार्केट में ज़्यादा होती है बाजार में, है ना बेटा। तो जब कभी आप लोग गांव से हो बेटा, तब जब गांव से बच्चे शहर की तरफ आओगे, बड़े शहर की तरफ जहां पर व्हीकल की संख्या ज़्यादा होगी, जब आप वहां पर पहुंचोगे तो आप बच्चे देखो गाँव से आ रहे हो तो वहां पर व्हीकल की संख्या बच्चे नहीं थी, वहाँ का वातावरण अच्छा था। और जब आप अचानक बच्चे शहर में प्रवेश करते हो जहाँ पर व्हीकल की संख्या ज़्यादा है, तो जहाँ पर व्हीकल
की संख्या ज़्यादा होगी, SO2 की भी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी सर। जब वहाँ पर आप पहुँचते हो तो आपके बॉडी में सर ईचिंग शुरू हो जाती है और आँखों में भी जलन शुरू हो जाता है। तो ये जो बच्चे बॉडी में ईचिंग आती है, हल्की सी खुजली का एहसास होता है और आंखों में ना बच्चे जलन वलन जो होने लगता है, वो सब होता है बच्चे किसके कारण, तो आप बोलोगे सर सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है बच्चे, ठीक है। तो लिख लेना बच्चे, ईचिंग ऑफ आईज यानी आंखों में जलन, आंखों में क्या होगा बच्चे, जलन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा बच्चे, गले में नाक में बच्चे खुजली और जलन होगा, आंखों में जलन, गले में नाक में खुजली भी होने लगती है बच्चे, और खुजली होने के साथ साथ बच्चे जलन भी होता है, ठीक है। ईचिंग शुरू हो जाती है बच्चे, ईचिंग भी शुरू हो जाती है बेटा, ठीक है। ईचिंग इन आवर आईज, ईचिंग इन आवर आईज, आंखों में जलन बेटा, ठीक है। और गले में और नाक में खुजली भी होने लगती है और जलन भी होने लगता है, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, तो आप बोलोगे सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है बच्चे। फिर इसका एक अगला पॉइंट है बच्चे, एसिड रेनफॉल, एसिड रेनफॉल बेटा लिख देंगे यहां पर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में भी कौन सहायक होता है बच्चे, SO2। SO2 बच्चे क्या करेगा, वाटर वेपर से अभिक्रिया करेगा, किससे करेगा बच्चे, वाटर वेपर। और आपको पता है सर यहां पर क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, H2 हो जाएगा। तब जब इससे रिएक्शन करेगा तो बनाएगा H2SO4, क्या बनाएगा बच्चे, H2SO4। और H2SO4 बच्चे सहायक है किसमें, अम्लीय वर्षा में बेटा, किसमें है, यानी SO2 बच्चे वाटर वेपर से क्रिया करेगा, तब बच्चे नया फार्मूला होगा H2SO4 बेटा, किससे बने बच्चे, बनेगा H2SO4 बनेगा, ठीक है। और ये बच्चे एसिड जो रेनफॉल होता है और इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये हमारे ताजमहल को बेटा, तो अभी जब हम नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बताएंगे तो आपको बता देंगे बच्चे, ठीक है, लिख लेना ये भी। और अम्लीय वर्षा को पहचानने के लिए बच्चे, ठीक है, प्रदूषक सूचक होता है एक, इसे हम प्रदूषक सूचक ही कहते हैं बच्चे, उसका नाम होता है लाइकेन। ये भी एक क्वेश्चन है बच्चे, लाइकेन ही प्रदूषक सूचक के नाम से जाना जाता है और एसिड रेनफॉल के बारे में हमें बताता है। किसके बारे में बेटा, एसिड रेनफॉल के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो SO2 जब वाटर वेपर से अपक्रिया करेगा तो H2SO4 बनाएगा और ये अम्लीय वर्षा के रूप में बच्चे हार्मफुल होती हैं, ठीक है। इसे पहचानने के लिए एक पोल्यूटेंट बच्चे सूचक है जिसका नाम है लाइकेन, क्या नाम है, लाइकेन। ये भी याद रखिएगा बच्चे, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, SO2 कहाँ से निकलती है, फैक्ट्रीज से निकलती है, ज्वालामुखी क्रिया से निकलती है बच्चे, वाहनों से निकलती है। ये हमारे गले, आंख, नाक में ईचिंग बच्चे हमारे लिए नुकसानदेह होती है, इफेक्ट होता है बेटा। और जब यही SO2 बेटा जब वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा तो H2SO4 का निर्माण करेगा, जो अम्लीय वर्षा, और अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक सूचक के रूप में काम करता है लाइकेन। कौन काम करता है, तो आप बोलोगे लाइकेन बच्चे, ठीक है। अब हमारा जो अगला होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। क्या होगा बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखो बच्चे, अगर इसके सोर्स की बात करें बेटा, सोर्स क्या है ये निकलने का, सिगरेट पीते हैं आप लोग, अगर पीते होंगे तो सिगरेट का धुआं,
पीने वाले को नुकसान नहीं करता है, जो सामने खड़ा होता है ना बच्चे, अगर आप सिगरेट पी रहे हो और किसी के मुख माउथ के सामने बेटा ना धुआं छोड़ दो तो देखो ना सर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होती है बच्चे, यानी लंग्स को प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, ठीक है। सांस लेने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है बच्चे। फैक्ट्री से भी निकलता है बच्चे, कहां से निकलता है, फैक्ट्री से भी निकलता है, सिगरेट के धुएं से भी निकलता है बच्चे। और फिर उसके बाद बेटा तो फैक्ट्री की जगह यहां पर बेस्ट होगा ईंधन का जलना। अगर कोई बच्चा चूल्हे उल्हे पे खाना बनाया होगा तो जानता होगा जब लकड़ियों को जलाया जाता है और जब वहां धुआंसा हो जाता है बच्चे, तो आपको पता है ना सर वहां पर सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होने लगती है बच्चे। तो ईंधन का जलना, सिगरेट का धुआं बेटा। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होगा हीटर। आप लोग ठंडी के समय कह देते हो ना हीटर जला लो, हीटर से भी बच्चे मोनोऑक्साइड निकलता है। और आपको पता है बंद कमरे में ठंडी में कभी भी हीटर जलाकर सोना नहीं चाहिए बच्चे, ठीक है, नहीं तो फिर ये सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। और सीधा सा आप ये कह सकते हो बच्चे, एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हमारे बॉडी में आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो हमारे बॉडी के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बच्चे व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और एक होता है बच्चे आरबीसी, हीमोग्लोबिन बेटा। आरबीसी क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। क्लियर हो जाएगा। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे ब्लड को नुकसान पहुंचाएगी, और जब हीमोग्लोबिन को नुकसान पहुंचेगा तो आप बताओ यार, हीमोग्लोबिन का नुकसान होगा तो क्या आपके बॉडी में बच्चे जो परस्पर होता है यानी लगातार, क्या ऑक्सीजन का संवहन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बेटा। तो आपकी हो सकती है क्या हो जाए, डेथ हो जाए बच्चे। और इसीलिए सर दमघोटू बच्चे गैस के नाम से इसे जाना जाता है बेटा, ठीक है। तो ये सिगरेट के धुएं से निकलती है, ईंधन के जलने से निकलती है, और हीटर के बच्चे हीटर से भी निकलती है, ठीक है। अब इसके जो साइड इफेक्ट होंगे हमें वो जान लेना है। इसके हमें क्या जान लेने हैं बच्चे, साइड इफेक्ट जान लेने हैं, प्रभाव। अगर हम प्रभाव की बात करें बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्क पेन से लिख लीजिएगा। ये होता है बच्चे, ऑक्सीजन की मात्रा कम करती है, रिड्यूस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा कम करती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हीमोग्लोबिन बच्चे, हीमोग्लोबिन जो आपका आरबीसी है, क्या वो प्रॉपर ऑक्सीजन को ले जा पाएगा, नहीं ले जा पाएगा बच्चे। तो आपकी शरीर कमजोर पड़ती चली जाएगी बच्चे, ठीक है। यानी लिख दो बच्चे यहां पर, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ले जाने से रोकती है, अपोज करती है बच्चे, रोकती है, अपोज करने लगती है। हम नहीं ले जाने देंगे आपको ऑक्सीजन इस व्यक्ति के बॉडी में, क्योंकि इसने हीटर जलाया था और मैं निकल कर आया हूं, तो मैं पक्का है इसको डैमेज करूंगी बच्चे, ठीक है। और जब बच्चे अपोज करेगा तो लिख देना बच्चे आरबीसी, जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से सारे बच्चे बताइए। ऑक्सीजन की मात्रा कम करती, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ले जाने से रोकती है बच्चे, और आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का क्या करता है, संवहन करेगा। जब ये रोकेगी तो संवहन नहीं कर पाएगा। और बच्चे यही चीज है, जब आप बंद कमरे में हीटर जलाओगे तो जब चारों तरफ से बंद रहेगा कमरा तो कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या बच्चे बढ़ती रहेगी, और जैसे जैसे CO बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी, और आपका बच्चे दम घुटने लगेगा, आपका दम घुटने लगेगा बेटा। ये पॉइंट्स याद रखो, आपका दम घुटने लगेगा बच्चे, और आपकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है बच्चे, ठीक है। दम घुटने लगा, इसीलिए दमघोटू गैस के नाम से जानी जाती है बच्चे, लिख दीजिएगा, दमाघोटू गैस भी कहते हैं बच्चे।
तो आप लोग भी हीटर वगैरह मत जलाइएगा। ऐसे बच्चे ठंडी के सीजन में निकलता रहता है, कुछ लोग सर ना क्या करते हैं, लकड़ी वकड़ी को जला लेते हैं, कमरे को ब्लॉक कर लेते हैं, बच्चे ऑक्सीजन का और उस धुएं का इधर उधर आसपास नहीं हो पाता है, तो बच्चे सांस फूलने से उस व्यक्ति की, बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं बेटा, जो कमजोर लोग हैं, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है बच्चे। ठीक है, चलिए जल्दी से अगली गैस पर हम लोग चलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है ये भी बच्चे। आपकी हो चुकी है बच्चे CO2 हो चुका, SO2 हो चुका और कार्बन मोनोऑक्साइड हो चुका। अब हम लोग बच्चे पढ़ेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड के स्रोत की बात करें, सोर्स की बात करें, कहां से आती है बच्चे, तो याद रखना जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है बेटा, ये ईंधन के जलने से निकलती है, ईंधन के जलने से, फैक्ट्री से निकलती है, वाहनों से भी निकलती है बच्चे, व्हीकल से भी निकलती है। ठीक है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्मोग, धुआंसा बनाने में सहायक होती है, धुआंसा बनाने में सहायक होती है बच्चे, धुआंसा बनाने में सहायक होती है बेटा। ये मैं आपको बताऊंगा, जो धुआंसा होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो धुआंसा जो होगा, स्मोग होगा बेटा, वो हमारी सेकेंडरी गैस हो जाएगी जब दो प्राइमरी गैसें आपस में रिएक्ट करेंगी। तो मैं इसे आगे पढ़ूंगा, ठीक है, इसे लेकिन लिख लीजिएगा, स्मोक बनाने में हेल्पफुल होती हैं बच्चे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सर यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आपको और मिल जाएंगे। ये बच्चे अगर ध्यान से देखिएगा, अगर नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है बच्चे, अगर नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज करती है, अमाउंट बढ़ता है बेटा, तो जो प्लांट होते हैं सर, जो प्लांट होते हैं, इनका ग्रोथ, प्लांट होते हैं बच्चे, इनका ग्रोथ नहीं होता है। जो प्लांट होते हैं इनका ग्रोथ नहीं होता, इनका बच्चे ग्रोथ रुक जाता है अगर हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड की संख्या बच्चे बढ़ जाती है। और जब इनकी मात्रा बढ़ती है ना बच्चे, तो जो हमारे सब्सटेंस होते हैं बेटा, उनका कलर फेड होने लगता है बच्चे। कलर क्या होने लगता है? फेड होने लगता है बच्चे। ठीक है, कलर क्या होने लगता है? फेड होने लगता है बच्चे। कलर हल्का होने लगता है, कलर हल्का होने लगता है। आपने नाम सुना होगा बच्चे ताजमहल, ताजमहल के आसपास बच्चे सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां से रिलीज होता रहा था बच्चे नाइट्रस ऑक्साइड, और अम्लीय वर्षा में हेल्पफुल था SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दोनों लोग मिलकर बच्चे ताजमहल की बैंड बजा रहे थे। इस वजह से सर ध्यान से देखिएगा, लास्ट टाइम टेट में आया हुआ क्वेश्चन भी था, अभी मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूंगा बच्चे। ठीक है, कलर हल्का करने में इंपॉर्टेंट रोल होता है नाइट्रस ऑक्साइड का बेटा। अभी देखते हैं सर है कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, मल्टी बच्चे जो शहर होते हैं, महानगर होते हैं, वहां पर व्हीकल की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर डेंट पेंट कराओ ना बच्चे, तो कुछ दिन के बाद देखो कि जो कमरे का जो कलर होता है वो तो एकदम लॉन्ग टर्म तक बच्चे लाइट बना रहता है, लेकिन जो घर के बाहर वाला रंग होता है ना सर, वो फेड होने लगता है, हल्का होने लगता है बच्चे। तो ये कारण होता है कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड होता है बच्चे। ठीक है, ये अमाउंट बढ़ेगा तो पक्का है सर प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे और फिर बच्चे कलर फेड होने लगेगा, यानी कलर हल्का होने लगता है किसका? वस्तु का बच्चे। ठीक है, सब्सटेंस का, जो भी पदार्थ होंगे, ठीक है, वस्तुओं का कलर हल्का होने लगेगा। ठीक है, ये बच्चे LOUR कर लेना, कलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो जल्दी से, अमोनिया। 2 और बच गई हैं, जल्दी से निपटा लिया जाए बेटा। अगला होगा बच्चे अमोनिया।
अगर हम इसके स्रोत की बात करें बच्चे, तो आपको भी पता है बच्चे कि मार्केट में बहुत सारे जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म है, जीवाश्म को जलाने से ये गैस निकलती है बच्चे, जिसे हम अमोनिया कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कोयला वोयला इसी में आ जाएगा बच्चे, है ना। साइड इफेक्ट क्या होता है? ये जो फेफड़ा होता है बच्चे, लंग्स होता है, टॉक्सिन का काम करती है। फेफड़े के लिए बच्चे टॉक्सिन का काम करती है बच्चे अमोनिया हमारे, ठीक है। टॉक्सिन का काम करती है बच्चे, टॉक्सिन का काम करती है। तो जीवाश्म है बच्चे, जीवाश्म से जो भी चीजें बनी होंगी उसको जलाने पर, बर्निंग करने पर बेटा जो गैस निकलती है वो अमोनिया होता है। ये इफेक्ट करती है बच्चे फेफड़े को, और फेफड़े के लिए बच्चे जहर का काम करती है, टॉक्सिन का काम करती है बच्चे, ठीक है। और आपको पता है बच्चे सांस, ठीक है। चलो अमोनिया में इतना ही था बेटा। लास्ट बचा है CFC। जानते हो बच्चे, जितनी भी कूलिंग सब्सटेंस होती हैं, जितनी भी कूलिंग सब्सटेंस होती हैं बेटा, उन्हीं से निकलती है क्या? CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जितनी भी ठंडी करने वाली बच्चे पदार्थ होंगे उन्हीं से निकलेगा, जैसे AC, फ्रिज, है ना बच्चे, रेफ्रिजरेटर। यहां से निकलती है बच्चे हमारी कौन सी गैस? CFC गैस निकलती है बेटा, ठीक है। और इसका जो साइड इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग में भी इस्तेमाल होती है बच्चे, और ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन को भी नुकसान पहुंचाती है बच्चे, कौन? CFC। CFC की मात्रा को घटाया जा सकता है बच्चे अगर हम इन कूलिंग सब्सटेंस का उपयोग ना करें बेटा, ठीक है। AC ना बच्चे चलाएं, फ्रिज ना चलाएं। लेकिन आपको भी पता है सर, एक कारण यही है बेटा कि हम लगातार इनकी संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, और फिर उसी ये नहीं कि हरियाली की संख्या को बढ़ाएं तो AC फ्रिज कूलर की बच्चे, और जो AC फ्रिज कूलर वाली जो दुकानें और फैक्ट्री हैं वो सब अरबपति होते चले जा रहे हैं, और तुम लोग अपने बचाव के लिए परेशान हो बेटा। इससे सस्ता तो पेड़ लगा लो, 15 पेड़ अपने घर के आसपास लगा लो, पूरा का पूरा ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगा, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी, और वहां का टेम्परेचर भी अच्छा खासा मेंटेन होगा बेटा, और फिर AC फ्रिज कूलर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो ये हमारी बच्चे प्राइमरी सेक्टर की गैसें थी जो सीधा बच्चे हमें जिस अवस्था में है, यानी ये लोग जिस अवस्था में है उसी अवस्था में हमें क्या कर देती हैं? इफेक्ट कर देती हैं बच्चे। इन्हीं को हम प्राइमरी। अब इन्हीं में से कुछ गैसें बेटा आपस में रिएक्ट करेंगी, फिर कुछ गैसें बनेंगी, उसे हम कहेंगे क्या बच्चे? सेकेंडरी गैसें कहेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग सेकेंडरी गैस पढ़कर बच्चे वायु प्रदूषण के बाद अगला प्रदूषण पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है बेटा, बाय बाय, टेक केयर। जहां पर भी किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो मैसेज जरूर डाल देना बेटा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा। 9 बजे आपको नाइट में मिलता हूं बच्चे। चलो बाय बेटा, बाय बच्चे।